Hello friends, welcome to ASL Pharmacy channels. Today on the discussion topics Pharmaceutical Inorganic Chemistry B Pharma first semester Unit second शॉर्ट नोट लेके आए हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड जो आईपीसी का है, सबसे पहला टॉपिक है एसिड। एसिड क्या होते हैं? एन एसिड इज अ शॉर्ट इन टेस्ट होता है। टर्म्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज पीएच लोअर देन 7, यानी कि जो एसिड होते हैं इनका श्योर इन टेस्ट होता है। तो टर्म ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर एसिड में डाला जाए तो वो रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। हैज पीएच लोअर देन 7, और एसिड का जो पीएच होता है लोअर देन 7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। नेक्स्ट बेस, एंड बेस इज अ बिटर टेस्ट होता है। टर्म लिटमस पेपर रेड टू ब्लू एंड हैज पीएच हायर देन 7, जस्ट उल्टा है। एंड बेस जो होता है इसका बिटर टेस्ट होता है। जो लिटमस पेपर होता है, अगर बेस में लिटमस पेपर डाला जाए, अगर रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो वो ब्लू हो जाएगा। एंड हैज पीएच हायर देन 7, यानी कि पीएच जो होता है हायर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है पीएच इसका, बेस का। दिस इज कॉल्ड बेस। इसके 3 थ्योरी हैं। थ्योरी ऑफ एसिड बेस, एसिड एंड बेस की थ्योरी हैं। 3 थ्योरीज हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो इनको हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है मेन पॉइंट। तो ये फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग देखिए। यहाँ पर एसिड बेस, एसिड एंड बेस थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी जो है इन्होंने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था कि डिजोल्यूशन इन वाटर, अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डिजॉल्व करें या डिजोल्यूशन करें तो इससे जो एसिड होगा वो H+ आयन देगा और जो बेस होगा OH- आयन देगा। नेक्स्ट जो ब्रॉन्स्टन एंड लोरी थे, इन्होंने बताया था प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे और जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो एसिड होंगे। लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर थे वो एसिड कहलाते थे, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो थे वो बेस कहलाते हैं। तो इसको लुईस एसिड बेस थ्योरी को एक्सेप्टर डोनर थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स आर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट चेंज देयर पीएच, यानी कि बफर जो होते हैं एक सोल्यूशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डू नॉट चेंज देयर पीएच, इनका पीएच जो होता है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। इसमें चाहे वाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, स्लाइट डाइल्यूशन, एक्सपोजर इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नेक्स्ट जो है एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? एसिडिक बफर आर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जो एसिडिक बफर होते हैं ये सोल्यूशन होते हैं, कंटेन करते हैं इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड और साल्ट जो होते हैं, वीक एसिड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर ये जो एसिडिक बफर बनाते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि वीक एसिड ले लेंगे एक एग्जाम्पल में और एक स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एसिटिक एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। नेक्स्ट बेसिक बफर। बेसिक बफर्स आर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो बेसिक बफर होते हैं सोल्यूशन कंटेन करते हैं इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक बेस, ये वीक बेस को कंटेन करते हैं, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये बेसिक बफर होते हैं। एग्जाम्पल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, एंड HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट टॉपिक है बफर कैपेसिटी। द बफर कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट of strong acid or base that should be added 1 liter of the buffer solution to bring about a 1 unit change in the pH, यानी कि जो बफर कैपेसिटी होता है डिफाइन करता है इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो होता है एक एडेड करते हैं 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन में
तो क्या होता है उसमें ब्रिंक अबाउट है, यानी कि लगभग 1 यूनिट चेंज हो जाता है पीएच। तो इसको दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी इक्वेशन जो होती है बीटा बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी एच। बीटा जो होता है बफर कैपेसिटी होता है, और डेल्टा बी जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट पीएच, यानी कि 1 यूनिट पीएच चेंज करने के लिए कितना एसिड और बेस रिक्वायर्ड होता है। डेल्टा पीएच जो होता है चेंज पीएच इन केस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की वजह से कितना पीएच चेंज हुआ, वो डेल्टा पीएच होता है। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर सेड टू बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन सम ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का ऑस्मेटिक प्रेशर होता है बॉडी फ्लूइड्स का, वही जो सेट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का बॉडी फ्लूइड्स से, यानी कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बॉडी फ्लूइड्स का होता है और जो मतलब कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो बॉडी फ्लूइड्स का होता है वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम होता है, यानी कि स्टेट होता है। एग्जाम्पल 0.9% NaCl सोल्यूशन जो होता है बॉडी फ्लूइड सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, यानी कि 0.9% NaCl और बॉडी फ्लूइड दोनों का सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। द ह्यूमन बॉडी इज रिच इन फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है रिच होती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स से। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये 45 से 50% ऑफ बॉडी वेट होते हैं, बॉडी का वेट होते हैं। दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द साइड द सेल्स दैट इज साइटोप्लाज्म, ये साइड ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि 12 से 15% वेट बॉडी का वेट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, इस सेल में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ मेजर, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन, यानी कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। मेजर फिजियोलॉजिकल आयन होते हैं, उनका कौन कौन सा फंक्शन होते हैं। ये फिजियोलॉजिकल आयन्स हो गए जैसे क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, सल्फेट, फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मेजर फिजियोलॉजिकल आयन है। इनका वर्क डिटेल्स जो आप लोग बुक से पढ़िएगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट थ्योरेपी। रिप्लेसमेंट थ्योरेपी के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। रिप्लेसमेंट थ्योरेपी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। रिप्लेसमेंट थ्योरी डिवाइडेड होती है फॉलोइंग, देखिए सोडियम रिप्लेसमेंट, पोटेशियम रिप्लेसमेंट और कैल्शियम रिप्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ORS पाउडर। ओरल ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका जो कंपोजिशन होता है, यानी कि जो बनाने का मेथड होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड लेंगे 2.6 ग्राम, ग्लूकोज एनहाइड्रेट लेंगे 13.5 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड लेंगे 1.5 ग्राम। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। यूजेस, इसका यूजेस जो होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि ये बॉडी में जो वाटर की कमी को पूर्ण करता है। डायरिया एंड वोमिटिंग जो होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब कि जो डायरिया एंड वोमिटिंग और डायरिया जो होती है उसकी वजह से जो वाटर का लॉस होता है, वाटर की कमी को पूर्ण करता है बॉडी में ORS पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस यानी कि ऑल बॉडी फ्लूइड्स हैव डिफिनिट pH वैल्यू, यानी कि जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनका एक डिफिनिट pH वैल्यू होता है जो कि मेंटेन विद द रिलेटिव नैरो लिमिट्स, यानी कि एक दूसरे से नैरो लिमिट में मेंटेन रहते हैं और परफॉर्म करते हैं नॉर्मल फंक्शन, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है उसको नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ब्लड का जो pH होता है 7.4 to 7.5 pH होता है। सलाइवा का होता है 6.4, यूरिन का होता है 4.5 to 8 pH।
देयर आर मेनली 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और इसको जो एसिड बेस फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस होता है इसकी 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो सिस्टम होता है यानी पीएच ऑफ ईच सिस्टम जो होता है उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है टू वन अनदर। तो पहली मैकेनिज्म है बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बफर सिस्टम और बॉडी फ्लूइड्स का मैकेनिज्म जो चलता है उसको मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रेनल रेगुलेशन बफर। नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट और डेंटिफ्राइसेस, यानी कि डेंटल प्रोडक्ट और डेंटिफ्राइसेस जो होते हैं सेम होते हैं। डेंटिफ्राइसेस और डेंटल प्रोडक्ट are agent used along with toothbrush to clean and polish of the natural teeth including the tooth powder and toothpaste। यानी कि जो डेंटिफ्राइसेस और एजेंट होते हैं यूज किए जाते हैं along with the टूथब्रश में यूज किए जाते हैं टू क्लीन एंड पॉलिश, क्लीन और पॉलिश करने के लिए नेचुरल टीथ, यानी कि जो नेचुरली टीथ होती है उसको पॉलिश करने के लिए इंक्लूड करता है, जैसे कि टूथ पाउडर हो गया एंड टूथपेस्ट यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डेंटिफ्राइसेस और डेंटल प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, यानी कि जो डेंटिफ्राइसेस और डेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं पाउडर के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जेल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट रिड्यूस द पेन्स इन हीट और टच, यानी कि जो हीट और टच की वजह से जो यानी कि टीथ जो होते हैं उसमें हीट, यानी कि अगर हम हीट गर्म पानी पियेंगे तो उसमें पेन होता है, हीट और टच करेंगे, हीट टच करेगा तो उससे पेन होगा, तो इसको हम रिड्यूस इस यानी कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल्स स्ट्रेंटियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑफ द कैरी ओवर्स एग्जामिनेशन बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू।